यस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। हम लोग देख रहे हैं फिजिकल एजुकेशन प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चन। जो आज हम लोग का टॉपिक है सेल के बारे में, कोशिका के बारे में। ये जो टॉपिक चल रहा है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ये सब प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चन है। नंबर 1 क्वेश्चन, खाद्य अनुबंधों की ऊर्जा से बने उच्च ऊर्जा वाले यौगिकों को जो हमारी कोशिकाओं में छोड़े और रखे जाते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं एंडोनोसिन ट्राइफास्फेट। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हुए हम लोग चलते हैं। खाद्य अनुबंधों की ऊर्जा से बने उच्च वर्ग वाले यौगिकों को जो हमारी कोशिका में छोड़े और रखे जाते हैं उसे हम लोग कहते हैं एंडोनोसिन ट्राइफास्फेट कहा जाता है। एडनोसिन ट्राइफास्फेट या एटीपी भी कहते हैं इसे। एक कार्बनिक यौगिक है, इसको कोशिका की करेंसी भी कहा जाता है। एटीपी कोशिकाओं में ऊर्जा का प्राथमिक वाहक है। हाइड्रोलाइसिस के रूप में जाना जाने वाला पानी की मध्यस्थता प्रतिक्रिया एटीपी में रासायनिक बॉन्डों से सेलुलर प्रक्रियाओं का ईंधन देने के लिए ऊर्जा जारी करती है। तो एंडोनोसिन ट्राइफास्फेट को हम लोग एटीपी भी कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। ग्लूकोजेनेसिस की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किन से ग्लूकोज का निर्माण होता है? तो ग्लूकोज का निर्माण किससे होता है? तो इसका आंसर है डी, बी और सी, एमिनो अम्ल और वसीय अम्ल। चलिए इसका एक्सप्लेन देखते हैं हम लोग। तो ग्लूकोजेनेस का जो है ग्लूकोज का निर्माण करता है अमीनो अम्ल और वसीय अम्ल, ठीक है। तो इसमें दिखाया गया है कि ग्लाइको अपघटन श्वसन की प्रथम अवस्था है जो कोशिका द्रव में होती है, ठीक है। इस क्रिया में ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीजन होता है। फलस्वरूप ग्लूकोज का एक अणु से पायरुविक अम्ल 2 अणु बनते हैं एवं प्रत्येक चरण में विशिष्ट एंजाइम उत्प्रेरक का कार्य करता है। इस क्रिया की ईएमपी पाथवे भी कहा जाता है। इसमें ग्लूकोज में संचित ऊर्जा 4% भाग मुक्त होकर NADH में चली जाती है और शेष 94% ऊर्जा पायरुविक अम्ल में संचित रहती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव रक्त में प्लाज्मा के प्रतिशत लगभग कितना होता है? तो मानव के जो रक्त होते हैं ब्लड, उसमें प्लाज्मा का कितना प्रतिशत होता है? तो आंसर होगा 55, अप्रॉक्स 55 है। 55-60 भी होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं। हृदय वाहिनी के किस हिस्से में रक्त के बहाव की गति सबसे कम होती है? तो हृदय वाहिनी में सबसे कम बहाव जो होती है कोशिका की तरफ से होती है। हृदय वाहिनी कोशिका कैपिलरीज हिस्से में रक्त के बहाव की गति सबसे कम होती है। रक्त प्रवाह की दर या वेग वाहिकाओं के कुल पार अनुभागीय क्षेत्र के साथ भिन्न होता है। जैसे ही जहाज़ों का कुल क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र बढ़ता है, प्रवाह का वेग कम हो जाता है। कोशिकाओं में रक्त का प्रवाह सबसे धीमा होता है, जो गैसों और पोषक तत्वों के आदान प्रदान के लिए समय की अनुमति देता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, कौन सी कोशिकाएं हमको सूक्ष्म जीवों से बचाती है? तो कौन सी कोशिकाएं हैं, कौन सी सेल है जो हम लोग को सूक्ष्म जीवों से बचाती है? वह है न्यूट्रोफिल। तो न्यूट्रोफिल जो सेल है हमको सूक्ष्म जीवों से बचाती है, ठीक है। सबसे अधिक प्रकार के ग्रेनुलोसाइट्स है और अधिकांश स्तनधारियों में सफ़ेद रक्त कोशिकाओं में सबसे प्रचुर 60 से 70 प्रकार है। वे जन्मजात प्रतिरक्षा प्रणाली का एक अनिवार्य हिस्सा बनता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। एक मिश्रण जो सभी जीवित कोशिकाओं में पाया जाता है और ऊर्जा परिवर्तनों का मुख्य भूमिका निभाता है, तो यह है एटीपी, जिसे हम लोग ट्राइफास्फेट भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कोशिकाओं में ऊर्जा उत्पादन का सक्रिय स्थान है। तो कोशिकाओं में ऊर्जा उत्पादन का सक्रिय स्थान कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका सेल में ऊर्जा का उत्पादन माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8, शरीर क्रिया विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। तो शरीर के जो क्रिया विज्ञान का अध्ययन किसे कहते हैं हम लोग? मानव शरीर के अंगों की क्रियाओं का, ठीक है। तो शरीर की क्रिया विज्ञान का अध्ययन मानव शरीर के अंगों की क्रियाओं का होता है। क्वेश्चन नंबर 9, मानव शरीर के किस कोशिकांग का ट्रैफिक पुलिस के नाम से जानता है? तो गोल्जी काय, ठीक है। गोल्जी काय को हम लोग ट्रैफिक पुलिस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसका एक्सप्लेन देखते हैं हम लोग। गोल्जी काय का संबंध कोशिका रासायनिक क्रियाओं से है, विशेषकर स्राव की क्रिया से है। यह ग्लाइकोप्रोटीन स्राव के पॉलीसेकेराइड अंश का भी है करता है।
कोशिका में उत्पन्न हुए स्राव गोल्गी काय का एकत्रित होती है, वो कोशिका तक ले जाकर इन्हें बाहर छोड़ देता है। मतलब इसे ट्रैफिक पुलिस के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये एक जगह से दूसरी जगह सबको ले जाता है। दो जेड लाइनों के मध्य की दूरी को क्या कहता है? तो दो जेड लाइन के मध्य की दूरी को, मतलब कोशिका में ऐसे लाइनिंग रहती है खींचा हुआ, उसमें जेड टाइप का बना हुआ रहता है ऐसे ऐसे, तो इस दोनों की जेड लाइन को बीच की दूरी को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सार्कोमेयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका का नियंत्रण केंद्र, तो कोशिका को जो नियंत्रण करता है न्यूक्लियस करता है। न्यूक्लियस को हिंदी में केंद्रक कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया यह भी कहलाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहलाता है? कोशिका का ऊर्जा केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से किसको आत्महत्या की थैली कहते हैं? तो आत्महत्या को लाइजोसोम को कहते हैं। लाइजोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ठीक है, सुसाइड बैग। क्वेश्चन नंबर 14। प्लाज्मा में कितने प्रतिशत पानी होता है? तो 90% पानी होते हैं प्लाज्मा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। कोशिका का ऊर्जा घर किसको कहते हैं? तो ऊर्जा घर माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। कोशिका का ऊर्जा घर, पावर हाउस। क्वेश्चन नंबर 16। उत्तक कहते हैं, तो उत्तक किसे कहते हैं? समान रचना व समान कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को उत्तक, टिश्यू जिसको कहते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17। कोशिका के किस भाग को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है? तो किस भाग को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है? तो ये है माइटोकॉन्ड्रिया। इससे पहले भी हम क्वेश्चन आया था माइटोकॉन्ड्रिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। हमारा शरीर असंख्य छोटी जीवित इकाइयों का बना होता है, जिन्हें कहते हैं कोशिका कहते हैं, सेल, जो छोटी इकाइयों का बना होता है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सॉरी, इनमें से किस आधार पर प्रत्येक व्यक्ति को पहचाना और इनमें अंतर किया जा सकता है? तो डीएनए जो जांच करते हैं उससे हम लोग पता चल जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति की पहचान उसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20। इनमें से कौन कारक ऐसा है जिसमें किसी भी तरह का परिवर्तन संभव नहीं होता है? तो वंशानुक्रमण विशेषता। ठीक है, माता पिता का जो शारीरिक और मानसिक विशेषता जो होता है वह वंशानुक्रमण होता है, वंश के द्वारा चलता आता है, तो ये जो है परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, संभव नहीं है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। शरीर पर बढ़ता हुआ रक्त का आघात और कोशिका के मेटाबॉलिज्म को बढ़ा हुआ दर्द दर्शाता है। क्या दर्शाता है? उष्मा, गर्मी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका का श्वसन यह नियंत्रण करता है। कोशिका का श्वसन कौन नियंत्रण करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कोशिका के अंदर गाढ़ा तरल पदार्थ होता है जिसे कहते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो है गाढ़ा रंग का होता है, तरल पदार्थ होता है। ठीक है, कोशिका के अंदर होता है, सेल के अंदर, साइटोप्लाज्म उसको कहते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। कोशिका के किस भाग को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं? तो राइबोसोम। राइबोसोम को हम लोग प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। कोशिका के किस अंग को सेलुलर गार्बेज डिस्पोजल कहा जाता है? तो लाइजोसोम। लाइजोसोम को कहा जाता है ये पाचन बैग जिसको कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 26। कोशिका शरीर से नाड़ी संवेदन का संचार किसकी सहायता से करता है? तो ये है एक्सॉन की सहायता से। क्वेश्चन नंबर 27। डेंड्राइट की भूमिका अन्य न्यूरॉनों के आवेश ग्रहण और उनको ले जाना क्या कहलाता है? ये कहलाता है सेल बॉडी की ओर। डेंड्राइट की भूमिका जो है ये क्या करता है? ये सेल बॉडी की ओर ले जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28। कोशिका चारों तरफ से घिरी होती है, तो झिल्ली, साइटोप्लाज्म। कोशिका जो है, कोशिका ऐसे बनी होती है और ये चारों तरफ से घिरा हुआ रहता है। ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं साइटोप्लाज्म। कोशिका द्रव, जिसको द्रव कहते हैं, लिक्विड एक रहता है, चारों तरफ से ये घिरा हुआ रहता है ऐसे। 29 नंबर क्वेश्चन। सूची 1 और सूची 2 में मिलान करना है। चलिए हम लोग देखते हैं। बाहु कोशिका जल जो है 43.3% होती है। अंतर कोशिका जल जो है 56.7% होती है। वसा जो है फैट 19.2%, प्रोटीन जो है 15.1%।
चलिए क्वेश्चन नंबर 30, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका श्वसन डैश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका जो है किस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ये जो है न्यूरो संचारण में। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है कोशिका के ऊर्जा संस्थान है। यह कोशिका द्वारा लिए हुए आहार को ऊर्जा में बदलने के लिए जिम्मेदार रहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया या सूत्रकणिका कोशिका द्रव में उपस्थित दोहरी झिल्ली में घिरा रहता है। यह कोशिका श्वसन और न्यूरो संचारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, मतलब दोहरी झिल्ली ये रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया संबंधित है तो ऊर्जा उत्पादन से। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है ऊर्जा उत्पादन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 32, कोशिका का अध्ययन कहा जाता है। तो साइटोलॉजी, साइकोलॉजी नहीं, साइटोलॉजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीवन की सबसे छोटी इकाई। तो कोशिका है, सेल। सेल को हम लोग सबसे छोटी इकाई कहते हैं। ठीक है, सेल, CEL। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका में ऊर्जा उत्पन्न करने वाला तत्व। तो माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 और सूची 2 में मिलान करना है। कोशिका झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम और रिक्तिका। चलिए इसका हम लोग देखते हैं। कोशिका झिल्ली जो है सेल मेम्ब्रेन जिसको बोलते हैं, ये क्या है? ये कोशिका झिल्ली जो है कोशिका के सभी अवयव के लिए बाहरी आवरण का कार्य करती है, मतलब चारों तरफ बाहर से ये ढकी रहती है। कोशिका झिल्ली रक्त से भोजन के पोषक तत्व एवं ऑक्सीजन का ग्रहण करती है, मतलब ब्लड से भोजन के पोषक तत्व और ऑक्सीजन ग्रहण करती है। कौन करती है? सेल मेम्ब्रेन। और पदार्थ जो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालती है। ठीक है, कोशिका झिल्ली चलनी की तरह होती है, मतलब जाली समान होती है, जिसे केवल कुछ ही पदार्थ जैसे जल, ग्लूकोज, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि ही इसके आर पार जा सकते हैं। तो कोशिका जो झिल्ली होती है ये जाली समान होती है, जो आर पार कौन जा सकता है? जल जा सकता है, ग्लूकोज जा सकता है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? कोशिका के ऊर्जा संस्थान है, ये ऊर्जा देती है। ये कोशिका द्वारा लिए आहार का ऊर्जा में बदलने की जिम्मेदार रहता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? ये जो भी हम लोग खाना खाते हैं उसको ऊर्जा में, एनर्जी में बदलती है। इसे हम लोग बिजली घर भी कहते हैं। क्वेश्चन आती है माइटोकॉन्ड्रिया का बिजली घर भी कहते हैं। नेक्स्ट है लाइसोसोम। लाइसोसोम जो है कोशिका के अपशिष्ट को हटाने वाला यंत्र है। लाइसोसोम कोशिका अंगों के टूटे फूटे भागों को पाचित करता है, मतलब ये आत्महत्या का थैली भी लाइसोसोम को ही कहते हैं। तो लाइसोसोम क्या करता है? तो लाइसोसोम जो है जो भी टूटा फूटा अंदर का जो है उसको हम जो पचाता है, और इसको हम लोग आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। नेक्स्ट है रिक्तिका, वैक्यूल्स। किसी कोशिका के जीव द्रव के स्थित एक अवकाश अथवा गुहा जो वायु तरल से भरी होती है। ये जीव द्रव से जल की मात्रा में नियंत्रण रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 36। शरीर के कार्य का अध्ययन। तो शरीर क्रिया विज्ञान, फिजियोलॉजी जिसको बोलते हैं। शरीर के कार्य का अध्ययन किसे कहते हैं? फिजियोलॉजी, शरीर क्रिया विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, शरीर की संरचना का अध्ययन। तो इसे हम लोग एनाटॉमी कहते हैं, शरीर रचना, शरीर की संरचना, शरीर की रचना, एनाटॉमी। क्वेश्चन नंबर 38, कोशिकाओं के समूह को कहते हैं उत्तक, टिश्यू जिसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, जीवित प्राणियों की संरचना की कार्यविधि को जाना जाता है, शरीर क्रिया विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 40, उत्तक के अध्ययन को जाना जाता है तो हिस्टोलॉजी। टिश्यू के अध्ययन को क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 41, कोशिका में ऊर्जा उत्पादन का सक्रिय स्थान है तो माइटोकॉन्ड्रिया। सेल में जो ऊर्जा उत्पादन कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 42, अस्थि मज्जा किस प्रकार का उत्तक है? तो यह संयोजी कनेक्टिव टिश्यू है। ये अस्थि मज्जा, बोन मैरो जिसको बोलते हैं हम लोग। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 तक देखे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 43 शुरू करते हैं। ओके, गुड बाय टू ऑल ऑफ यू, हैव ए नाइस डे।